अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर छापेमारी की गई है। जैनेंद्र यादव, मनोज यादव, राजीव राय के घर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। मैनपुरी और मऊ में एसपी नेताओं के घर पर छापेमारी की गई है। जैनेंद्र यादव अखिलेश के करीबियों में से एक माने जाते हैं। मुलायम सिंह के आवास पर इलेक्ट्रीशियन का काम किया करते थे। जैनेंद्र यादव अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। जैनेंद्र यादव जो कि बेहद ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। मनोज यादव इसमें एक नाम है। राजीव राय ये भी बहुत ज्यादा अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। और ये वो नाम जो लगातार पार्टी के साथ लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं। फंडिंग का काम भी इन्हीं के हाथों में हो रहा था और ऐसे में इन लोगों पर छापेमारी होना, इनकम टैक्स की रेड सुबह के वक्त होना, क्योंकि मऊ में जो तो अलग अलग जगहों पर 12 से ज्यादा एसपी नेता बताए जा रहे हैं जिन पर आईटी ने छापेमारी की है। फंडिंग का जिम्मेदारी इनमें से कई चेहरों के ऊपर थी, कई नेताओं के ऊपर थी। बहुत ज्यादा पुराने ये नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहे हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी रही हैं जब सपा की सरकार रही है। और उसके बाद राजीव राय जिनको फाइनेंसर के तौर पर भी देखा जा रहा था, लगातार वो पार्टी के लिए फंडिंग जुटाने का काम कर रहे थे। ऐसे में उनके तार जो जोड़े जा रहे हैं बेंगलुरु से जोड़े जा रहे हैं, जहां पर उनके कॉलेजेस की चेन है, तो वहां पर भी कुछ तार जुड़े हो सकते हैं। और इसी के साथ 7 बजे वो छापेमारी की कार्रवाई आईटी ने शुरू की है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब यह खबर मिली तो तमाम जगहों पर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तो जैनेंद्र यादव के घर की तस्वीरें भी अब हमको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये अखिलेश के वो तमाम करीबी हैं और ये यूपी में आयकर विभाग की कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये राजीव राय के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच गए थे, जिसके बाद हंगामा यहां पर हुआ है। जैनेंद्र यादव के घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी जगहों पर हालात समान आपको दिखाई दे जाएंगे, जहां पर जो बड़ी टीम है पुलिस की वो दिखाई दे जाएगी, इनकम टैक्स के अधिकारी यहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहां पर देखी जा सकती है। सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर इस कार्रवाई को देखा जाएगा। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई अगर होनी थी तो ये पहले क्यों नहीं हुई। अब चूंकि चुनाव बेहद ज्यादा नजदीक है, ऐसे वक्त पर इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और अभी कोई भी ऑफिशियल, कोई भी आधिकारिक बयान समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से या किसी अन्य नेता की तरफ से फिलहाल तो नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेगा उसके बाद प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यह तय है कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म होता हुआ इस सर्दी के मौसम में दिखाई देगा। जैनेंद्र, मनोज यादव, राजीव राय, ये तीनों बहुत खास चेहरे, बहुत करीबी चेहरे अखिलेश यादव के भी माने जाते हैं, मुलायम सिंह के भी माने जाते हैं। और ऐसे में ये इतने पुराने नेता, इनके घरों पर कार्रवाई होना, इस तरह से इनकम टैक्स की रेड होना, कि टैक्स चोरी के आरोप इनके ऊपर लगना, ये कई सवाल खड़े करता है और मौजूदा सरकार की मंशा को भी कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक मौका देगा। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, अभी ये वक्त आने पर साफ हो पाएगा। तो मैनपुरी और मऊ में एसपी नेताओं पर किस तरह से छापेमारी की गई है, ये अलग अलग तस्वीरें हम अलग अलग जिलों की, अलग अलग जनपदों की आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 12 जगहों पर छापेमारी की गई है। मऊ, लखनऊ, मैनपुरी, आगरा ये मुख्य जिले हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स के द्वारा की गई है। टाइमिंग देखिए, सुबह के वक्त तकरीबन जब मऊ में इनकम टैक्स की टीम पहुंचती है तो सुबह 7 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है। उसके बाद जो नेता हैं वो अपने घर पर मौजूद थे। जैनेंद्र यादव के घर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में जो उनका आवास है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव राय जो कि उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे, उनका परिवार पूरा उनके घर पर मौजूद था। सुबह 7 बजे उनके घर पर आईटी की टीम पहुंचती है और टैक्स चोरी का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। हालांकि दोनों ही जगहों पर किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिल रहा है वो भी हम आपको लगा दिखा रहे हैं। तो मैनपुरी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें, सभी जगहों पर जिन जगहों पर ये कार्रवाई की गई है, आईटी की रेड हुई है, वहां की ये तस्वीरें हैं। ये लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले
कई दिनों से, कई हफ्तों से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपनी जीत के दावे करती है और अभी हमने ये भी देखा कि झंडा लगाओ अभियान समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आप अपनी गाड़ियों पर, आप अपने घरों पर समाजवादी पार्टी के झंडे लगाइए, स्टिकर्स लगाइए, ये दर्शाइए कि आप समाजवादी पार्टी के हितैषी हैं, आप उसके सपोर्टर हैं। तो वहीं आईटी की छापेमारी पर एसपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग भदौरिया की अब बाइट आई है, क्या कहना है उनका वो आपको सुना देते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि जितनी भी कोशिशें हैं वो कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को सब पता है और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। और ये वही बयान है जो पिछले लंबे अरसे से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता, उनके नेता, पूर्व सीएम देते आ रहे हैं। अनिल यादव का रुख कर लेते हैं, अपडेट उनसे ले लेते हैं। अनिल यादव, क्या कहेंगे इस छापेमारी को चुनाव से जोड़कर देखा जाए? बिल्कुल निश्चित, देखिए टाइमिंग इसकी ऐसी है कि इसको आप चुनाव से जोड़कर देखना ही पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी कह भी रही है कि जिस तरह से अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ी है, जैसे जो जनसैलाब आ रहा है, उससे भाजपा बौखला गई है और इसीलिए ये छापेमारी की जा रही है। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आईटी के पास कोई इन्फॉर्मेशन रही होगी, इस आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है और अब आईटी की इस कार्रवाई का हमें इंतजार करना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट आईटी देगी। देखिए, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, अमीर होना कोई क्राइम नहीं है। लोग मेहनत करते हैं अमीर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन डिपेंड ये करता है कि पैसा कैसे आया है, लीगल सोर्स से आया है या इलीगल सोर्स से आया है। ये तो आईटी की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी क्लियर यही है कि 3 जगहों पर छापेमारी हुई है, मैनपुरी, मऊ और लखनऊ में, मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और राजीव राय के घर पर। तो छापेमारी जारी है। और छापेमारी अनिल, आपको रोकना चाहेंगे, ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। अभिनंदन करता हूं विभिन्न प्रकार। अनिल यादव लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हमारे साथ। राजीव राय के घर पर जिस तरह से आईटी की छापेमारी हुई वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल यादव लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल यादव, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि पैसा किसी के पास होना कोई क्राइम नहीं है। लोग पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन अभी आईटी बताएगी कि ये पैसा लीगल वे में कमाया गया या इलीगल वे में कमाया गया। तो आईटी की जांच का, हमें आईटी की प्रेस नोट का, आईटी के बयान का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित ही इस छापेमारी से समाजवादी पार्टी दबाव में जरूर है और उसको चुनाव से जोड़कर देख रही है। समाजवादी पार्टी आरोप भी लगा रही है कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में जो भीड़ आ रही है उससे सरकार बौखलाई हुई है और समाजवादी पार्टी को डराने के लिए, दबाने के लिए जो पार्टी के जो बड़े लोग हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। अनिल यादव, किसी तरह की संपत्ति का खुलासा हुआ है क्या? कुछ खबरें अंदर से निकल कर आ पाई हैं? देखिए, अभी ये जांच जारी है और राजीव राय कोई वो पहले से ही अमीर हैं, उनके कई इंस्टीट्यूट हैं, पहले से कई स्कूल उनके चलते हैं। तो जाहिर बात है कि खाते पीते घर के हैं, उनके पास ठीक ठाक उनकी वेल्थ है। तो उनका भी कहना है कि ये लीगल तरीके से कमाई गई वेल्थ है, उसमें कोई इलीगल नहीं है। और आईटी जांच कर रही है तो आईटी ही बताएगी कि ये लीगल है या इलीगल है। अनिल, ऐसे में ये भी सवाल है कि राजीव राय ये वो चेहरा थे जो अखिलेश के बहुत ज्यादा करीबी और साथ ही साथ पार्टी के लिए फंडिंग का काम भी इन्हीं को दिया गया था। देखिए, निश्चित ही राजीव राय बहुत पहले से एक्टिव है, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। रोकना चाहेंगे आपको। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। चल रहा है समाजवादी पार्टी और मेरी कोशिश होगी कि समाजवादी विजय रथ के माध्यम से जगह जगह लोगों से मिलने का मौका मिले। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है,
इस ठोकर राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। अनिल यादव लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल यादव, अखिलेश यादव बोल रहे थे लेकिन छापेमारी पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता हैं जैसे अनुराग भदौरिया और बाकी दूसरे प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि ये चुनाव से संबंधित बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई डराने की कार्रवाई है और समाजवादी पार्टी फिलहाल किसी दबाव में नहीं आएगी। और उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है वो बताती है कि जनता बदलाव का संकेत दे रही है और जनता ने बीजेपी को हटाने का फैसला किया है। निश्चित ही ये छापेमारी से पार्टी जरूर दबाव में आएगी, क्योंकि ये पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके करीबी लोग हैं। हालांकि अभी ये जांच जारी है, जब जांच से पहले किसी को दोषी ठहरा देना भी ठीक नहीं होगा। जब ये आईटी बताएगी, इनकम टैक्स बताएगा कि ये छापेमारी में उन्हें क्या मिला है क्या नहीं मिला है और जो प्रॉपर्टी या जो पैसे इनके पास मिलते हैं वो लीगल वे में है या इलीगल वे में है, तो हमें जांच खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। अनिल यादव, पिछले कई सालों में ये चीज देखी गई है कि जब किसी शख्स के ऊपर कोई आरोप लगता है तो दुनिया उसको, बहुत से लोग उसको एक मुजरिम की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो नेताओं के ऊपर ये आरोप लगे अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इसका असर ये देखा जाएगा कि पार्टी दबाव में आएगी? बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि हम किसी के खिलाफ अगर जांच भी चल रही होती तो उससे हम मुजरिम मान लेते हैं, जो कि कई बार आदमी फिर उसको क्लीन चिट मिलती है और वो निर्दोष साबित होता है। तो हमें भी इस मामले में भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसकी टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये पहली घटना नहीं, अलग अलग राज्यों में मैंने देखा है कि अलग अलग जगहों पर जहाँ पर इलेक्शन रहे हैं अपोजिशन के नेताओं पर इसी तरह से कई बार छापेमारी हुई, तो वहाँ पर भी उन दलों ने आवाज़ उठाई है और आरोप लगाया कि बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। तो अब निश्चित ही देखिए यूपी में इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है, दोनों पार्टियों का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है और बयानबाजी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है। अब्बा जान कोई कह रहा है, कोई किसी के बारे में किसी को चिलमजीवी कह रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप जो बिलो द बेल्ट होते जा रहे हैं और अब इसमें इनकम टैक्स भी आ गया है। तो अभी देखिए कहते हैं कि फिदाइस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ यूपी के चुनाव में देखने और सुनने को मिलेगा। अखिलेश यादव लगातार अपनी जीत का दम भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि जो काम उनके द्वारा किए गए थे सिर्फ उसके फीते मौजूदा सरकार काट रही है और जो भीड़ देखी जा रही है उनकी रैलियों में और जिस तरह से वो गठबंधन की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं उसका असर भी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के ऊपर ये दिखाई दे रहा है कि हावी हो रहा है विपक्ष थोड़ा बहुत। बिल्कुल, देखिए मामला अब एक तरफा उत्तर प्रदेश में किसी के पक्ष में नहीं है और तमाम ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर में जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा। तो जाहिर बात है कि जब लड़ाई बहुत कांटे की होती है तो फिर जो अपोनेंट होते हैं वो भी बहुत जो वार है बहुत घातक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब लड़ाई कांटे की हो गई है तो यूपी का इलेक्शन आपको बंगाल से ज़्यादा इसमें रोचकता देखने को मिलेगी और शायद इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच भी पीछे छूट जाए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में। ठीक है, तो अखिलेश यादव बोल रहे थे, हालांकि उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है और तमाम जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। अनिल यादव, क्या कोई गिनती है? मतलब ये कहा जा रहा है मोटे तौर पर या यूं कहिए कि राउंड फिगर के तौर पर ये कहा जा रहा है कि 1 दर्जन जगहें हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। कोई सही आंकड़ा निकलकर सामने आया क्या? बिल्कुल, देखिए अभी ये कयासबाजी है कि कितनी जगहों पर छापेमारी हो रही है, क्योंकि आईटी कोई जानकारी देती नहीं छापेमारी के दौरान और ये तमाम लोग अपने सूत्रों के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है कि मऊ, मैनपुरी और लखनऊ में मनोज यादव, जैनेंद्र यादव, मनोज राय के घरों पर छापेमारी हो रही है। उनके जाहिर बात है कि एक से ज़्यादा भी जो दूसरे पते हो सकते हैं, उन सभी जगहों पर इनके जो आवासीय और जो कमर्शियल इनके ऑफिस हैं वहाँ पर भी छापेमारी हो रही है। अनिल यादव, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।